So we are going to proceed with this thing, ठीक है, that is the sound waves, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था वेव्स और साउंड वेव्स हम लोग थोड़ा सा मिक्स करके ही लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड विद दिस थिंग, वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। तो साउंड वेव्स में बेसिकली साउंड वेव्स कौन से वेव्स होते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स होते हैं या लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल, करेक्ट है। अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है तो मुझे बताना वहां पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। मुझे तो ट्रांसवर्स में कौन सी दो चीजें होते हैं, कंप्रेशन एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ, करेक्ट है। फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे सेम ही रहने वाले, फॉर्मूले में कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द साउंड वेव्स। तो आपका अगर ऑलमोस्ट पेज भर गया है, सो स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज एंड राइट डाउन साउंड वेव्स, ठीक है। स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज एंड राइट डाउन साउंड वेव्स एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में वापस थियरी पार्ट है, सो यहाँ पे लिख लेना sound is a longitudinal wave, sound is a longitudinal wave उसके नीचे लिख लो sound is a longitudinal wave, उसके नीचे लिख लेना leave a line and write down leave a line and write down there are points of मुझे तो अगर कंप्रेशन रेरिफैक्शन होगा तो प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, बराबर है। कंप्रेशन पे प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, और रेरिफैक्शन पे मिनिमम, ठीक है। सो देयर आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पे डेंसिटी का क्या, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, करेक्ट है। सब एक साथ आ गए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना मैक्सिमम डेंसिटी व्हेनेवर आई कंसीडर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, तो ये कुछ ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे ऐसे से वाइब्रेट हो जाता है, करेक्ट है। तो मुझे बताओ अगर आप इनिशियल लेयर देखोगे जहाँ पे ये पॉज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है ये, और जहाँ पे ये पॉज हो रहा है हर एक लेयर का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सेम। एयर के हर एक लेयर का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सेम। बट जैसे ही यहाँ पे ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है, कहने से यहाँ पे कंप्रेशन और रेरिफैक्शन जनरेट हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसका अगर मैंने फोटो ले लिया कोई भी पॉइंट पे, जैसे ही ये फोर्क अपने नॉर्मल पोजीशन से, और जैसे ही ये फोर्क बाहर जाता है, मुझे बताओ ये पूरे पार्ट पे हाँ ठीक है, तो जैसे ही ये फोर्क बाहर चला जाएगा, ये पूरे पार्ट पे कहना से क्या हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगा, कंप्रेस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे कंप्रेशन का। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर दे क्लोजर टू ईच अदर और फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, क्लोजर। तो क्लोजर रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम। डेंसिटी क्या रहेगा, अगेन मैक्सिमम, करेक्ट है। तो ये हो गया मेरा कंप्रेशन। जैसे ये फोर्क बाहर चला जाएगा ये एयर को कंप्रेस कर देगा, और जैसे ही फोर्क अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेरिफैक्शन। तो कंटिन्यूअस कंप्रेशन और रेरिफैक्शन जहाँ पे ट्रांसमिट होता है, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। अब एक चीज समझना, मुझे बताओ कि ये साउंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, व्हेनेवर आई कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में अगर पार्टिकल, यस, अगर वेव एक्स में जा रहा है तो पार्टिकल किस में वाइब्रेट करता है, वाई। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, सब इक्वेशन सेम ही है, y इज इक्वल टू a साइन इंटू आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। पहले ये इक्वेशन को समझते, देन वी विल प्रोसीड विद द लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। मुझे बताना ये इक्वेशन के हिसाब से, टेल मी वन सिंपल थिंग, आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन। पार्टिकल कौन सा एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल y, और वेव किस में ट्रांसमिट हो रहा है, मुझे बताओ तो लॉन्जिट्यूडिनल में क्या डिफरेंस आएगा। अगर वेव x में जाता है तो पार्टिकल भी किस में वाइब्रेट करेगा, x, ठीक है। अगर वेव x में जा रहा है तो पार्टिकल भी किस में वाइब्रेट करेगा, x। सो कैन आई राइट डाउन दैट इक्वेशन एज x इज इक्वल टू a sin इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा। यहाँ पे जो स्मॉल x है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, एंड जो कैपिटल x है वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बट बार बार यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कैन आई यूज अ सिंपल लॉजिक, मैं x के जगह पे यहाँ पे y ही लिखता हूँ, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा। यहाँ पे मैंने y लिखा है, डज इट मीन द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन y, नहीं, ये मैंने बस सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है और कुछ रीजन नहीं है इसका।
इज दिस पार्ट क्लियर? इसके इक्वेशंस थोड़े से टफ होने वाले साउंड वेव्स के, बट फॉर्चुनेटली आपको डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन के दो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, 3 रैदर, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग बस, ताकि कुछ फोटो वीटो आप कॉपी नहीं करोगे। एक्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे स्मॉल एक्स वेव का है, बट वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये चीजें ही हटा देंगे, ठीक है? हम लोग अभी करेंगे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन लिखे ना, पक्का ये हो गया सबका? अब मुझे बताओ, वहां पे हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लिया था, यहाँ पे हम लोग को दो चीजें वेरिएशन देखनी है, दैट इज द प्रेशर, ठीक है? वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, और प्रेशर वेरी होगा तो उसके साथ क्या वेरी होता है? डेंसिटी, ठीक है? तो ये हम लोग को दो वेरिएशंस देखने, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, सिमिलर ही है, बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? दोनों के डेरिवेशन में एक साथ कर लूंगा और आप एक साथ लिखोगे वो वाले डेरिवेशन, एकदम इजी सा पार्ट है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हो गया ये, पक्का पेन नीचे रख देना। सो प्रेशर जनरेटेड इन अ साउंड वेव, व्हेनेवर आई कंसीडर अ साउंड वेव, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है। लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट फॉर्चुनेटली आपको डेरिवेशन नहीं है एग्जाम में, ठीक है? डेरिवेशन में यहाँ पे कंफ्यूजन होने के भी चांसेस है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स और वाई को इंटरचेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल किस में वाइब्रेट कर रहा है? एक्स में, बट मैं लिख रहा किस में हूं? ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बोलो, ठीक है? एवरीवन लुक है ना, पेन नीचे रख दो। मान लेते कि यहाँ पे जो वेव प्रोपेगेट हो रहा है, सबसे पहले मुझे बताना, ये 2D में आपको शेप क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल। 3D में क्या दिखाई देगा आपको? सिलेंडर, ठीक है? सिलेंड्रिकल शेप, अलग अलग सिलेंडर रहेंगे। यहां से वेव प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, पहले मैं वो बता देता हूं। नहीं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, बेसिकली आई हैव टेकन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसका एरिया है एस। मैं एरिया को ए नहीं लिख रहा, क्योंकि ए मैंने ऑलरेडी किसके लिए यूज किया है? एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो एरिया को मैं एस लिखता हूं, ठीक है? मुझे बताना, यहाँ पे जो ए बी सेक्शन है, लेट दिस बी द स्मॉल सेक्शन ऑफ द ट्यूब वेयर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। अगर मैं डेल्टा एक्स पकड़ रहा हूं, एम आई कंसिडरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव और द पार्टिकल? सो समझ के बताओ, वेव। पार्टिकल को मैंने किस में लिखने वाला हूं? y, इवन दो इट इज वाइब्रेटिंग इन x, तो इसको लिखूंगा क्या? y। मान लेते हैं, मतलब ये ट्यूब कुछ ऐसे था, मतलब मान लेते हैं कि ऐसे ट्यूब है, अभी तक कोई भी लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे s है, ठीक है? ये a है, ये b है, ठीक है? एक ट्यूब है जिसका मैंने छोटा सा लेंथ लिया है डेल्टा x, बट जैसे मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव यहाँ पे ट्रांसमिट करता हूं, एंड वन मोर थिंग बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, बिफोर वी स्टार्ट द डेरिवेशन, tell me one simple logic, even before I start speaking, even before I start transmitting the longitudinal waves, क्या एयर में ऑलरेडी प्रेशर है या नहीं है? दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही नहीं तो क्या वेव ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, वो वेव यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, मुझे बताओ, ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा कंप्रेशन या रेरिफैक्शन में चला जाएगा, करेक्ट है? ए पार्टिकल लेटर से थोड़ा सा आगे आ गया है, लेट दैट पॉइंट बी ए डैश, और बी पार्टिकल और थोड़ा आगे चला गया, लेट दैट पॉइंट बी इक्वल टू बी डैश। पक्का? अब ये डायग्राम समझ में आ गया? सो टेल मी, सोच समझ के बताओ कि लेट दिस बी इक्वल टू लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बी, क्या लेते हैं हम लोग? डेल्टा एक्स लेते हैं या डेल्टा वाई लेते हैं? डेल्टा वाई। तो मान लेते हैं ये अभी जो सेक्शन है ए डैश बी डैश, लेट इट बी इक्वल टू डेल्टा एक्स, जो इसका ओरिजिनल लेंथ था, बट यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है, लेट इट बी इक्वल टू डेल्टा वाई। मुझे बताओ, ए डैश बी डैश जो सेक्शन है वो कंप्रेशन में या रेरिफैक्शन में? सोच समझ के बताओ, आराम से बताना। ए डैश बी डैश जो सेक्शन है वो कंप्रेशन में है या रेरिफैक्शन में? रेरिफैक्शन। कैसे पता चला? लेंथ अगर आप देखोगे, ओरिजिनल लेंथ कितना था? डेल्टा एक्स। अब यस, एक्सेलेंट। तो अभी क्या हो गया? लेंथ कितना हो गया? डेल्टा एक्स प्लस, तो वो जो सेक्शन है वो एक्सपांड हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एक्सपांड। तो अगर एक्सपांड हुआ तो कंप्रेशन में या रेरिफैक्शन में? रेरिफैक्शन। मुझे तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो समझ के बताना, या फिर वो सेक्शन का कितना है? डेल्टा वाई। वो पार्टिकल या फिर वो सेक्शन का, मतलब एक पार्टिकल तो नहीं ले रहे हम लोग, पूरे सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डेल्टा वाई। पक्का? या डो वाई, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? डो एक्स था, डो एक्स प्लस डो वाई, ठीक है? मुझे यहाँ पे प्रेशर चाहिए, बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, मुझे बताना, मैं y का और एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? a साइन इनटू क्या था? 2 पाई nt
माइनस क्या आ जाएगा x बाई लैम्बडा। पक्का ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। आप स्मॉल टी बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हो, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे चाहिए प्रेशर जनरेटेड, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इसके आगे जो फॉर्मूला है वो आप इलास्टिसिटी में स्टडी करोगे, बट सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एनी आइडिया? एनीवन इज अवेयर ऑफ दिस? माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डीवी बाई वी, ठीक है। डीपी इज द चेंज इन प्रेशर, डीवी इज द क्या रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम, एंड वी बीइंग द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मुझे इसमें से कौन सा टर्म चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है, प्रेशर जनरेटेड। तो मुझे क्या चाहिए, डीपी, मतलब चेंज इन प्रेशर चाहिए। ऑलरेडी प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, उसके ऊपर प्रेशर कितना चेंज होगा वो मुझे चाहिए। सो क्या ना राइट, डीपी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा, डीवी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। अब एक एक चीजें देखते हैं। बल्क मॉड्यूलस एक मटेरियल के लिए या फिर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था बाय द वे? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? एक्सेलेंट। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब हाइट कितना था यहाँ पे, डेल्टा एक्स। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ओके। अब देखते हैं नया वॉल्यूम कितना आ गया, एस इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो मुझे बताओ डीवी कितना आने वाला है, अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो एस कॉमन आ जाएगा, डेल्टा एक्स कैंसिल, कहना है डो वाई। पक्का इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते, तो डीपी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आने वाला है, माइनस बी इंटू डीवी के जगह पे एस इंटू डो वाई डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, एस इंटू डो एक्स। पक्का कहना है कैंसिल आउट, एस एस कैंसिल आउट हो गया, तो डीपी विल बी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, माइनस बी डो वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, डो एक्स। तो चेंज इन प्रेशर में हम लोग को डो वाई बाई डो एक्स चाहिए, मतलब मुझे वाई को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, करेक्ट है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये मिल जाएगा पूरा डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार चेक कर लो। पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको, दो, एक तो टी है और दूसरा क्या है, एक्स। पक्का, तो इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी लिया है, डो वाई बाय डो एक्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस एंड में बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या ना राइट दिस पार्ट एज ए, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई इन टी माइनस क्या, एक्स बाई लैम्बडा, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा, करेक्ट है, चेन रूल लगेगा ना, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 पाई बाय लैम्बडा को खुद हम लोग लिखते क्या है, के, एक्सेलेंट। तो डो वाई बाय डो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए के कॉस 2 पाई इन टी माइनस क्या आ जाएगा, एक्स बाई लैम्बडा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। के को बाय द वे बोलते क्या हम लोग, एंगुलर वेव नंबर, एक्सेलेंट। 2 पाई बाय लैम्बडा होता है वो एंगुलर वेव नंबर होता है। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस। तो डीपी का खुद का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए के कॉस 2 पाई इन टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा। एक बार चेक कर लो ये इक्वेशन सही है या गलत है, सही है ना, करेक्ट है। मुझे बताओ तो चेंज इन प्रेशर कॉस का इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। पक्का कॉस या साइनो फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सचेंज कर सकते हैं प्लस पाई बाय 2 से, ठीक है। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट मुझे बताओ तो मैक्सिमम प्रेशर कितना है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर कितने का है, बी के, जब कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट विच इज इक्वल टू बी ए के। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, करेक्ट है। मुझे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना इस चीज का, करेक्ट है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू है प्रेशर चेंज का, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रेशर एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू, अभी देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा समझने को डिफिकल्ट है। पीएटीएम ऑलरेडी था, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डीपी, ठीक है। प्लस क्यों, जहां पे कंप्रेशन हो रहा है वहां पे प्रेशर ऐड होगा, और जहां पे रेरिफैक्शन हो रहा है वहां पे कंप्रेशन क्या, सॉरी वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। अभी देखना, सोच समझ के बताओ। ये वाला एक फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। मुझे बताओ पी मैक्सिमम, सबसे पहले चीज मुझे बताओ ये होगा कहां पे, कंप्रेशन पे या रेरिफैक्शन पे, कंप्रेशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंप्रेशन। मुझे तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, पी मैक्स का वैल्यू, सोच समझ के बताना। पी एटमॉस्फेयर प्लस पी नॉट, करेक्ट है। रेरिफैक्शन पे कितना आ जाएगा यहाँ पे, रेरिफैक्शन पे यहाँ पे आ जाएगा पी एटीएम
माइनस पी नॉट, पी मिनिमम दैट इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी नॉट। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक, यस ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सपोज कि साउंड वेव बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही लाउड साउंड है, सपोज कि एम्पलीट्यूड उसका बहुत ही ज्यादा है, एंड इफ इट इज क्लोज टू पी एटीएम, ठीक है ध्यान से सुनो, इफ इट इज क्लोज टू पी एटीएम तो कितना हो जाएगा ये प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू? अगर पी एटीएम के पास है, ये पी मिनिमम कितना होने वाला है? क्या क्रिएट होगा वहां पे? आप यहाँ पे साउंड वेव यूज करके वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, बट उसका वैल्यू मैं बाद में बताता हूँ आपको कितना पॉसिबल है। बट फिलहाल के लिए याद रखना कि पीएटीएम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है? तो जहां लिखना मत, मैं अभी डेंसिटी का भी प्रूव कर लेता हूँ। तो प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू दिस पार्ट, ठीक है? इसके वजह से अगर आप बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड में चले जाते हो तो आपके कान में यहाँ पे यू क्रिएट सच ए लार्ज प्रेशर, मतलब मैक्सिमम भी ज्यादा है और मिनिमम भी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई योर ईयर ड्रम्स स्टार्ट हर्टिंग, क्योंकि पीएटीएम से अगर मतलब ऑब्वियसली ये पी नॉट का वैल्यू इतना बड़ा नहीं जाता कभी भी। वो मैं बताऊंगा भी कि पी नॉट का वैल्यू आपको कितना चाहिए फॉर दैट, और उसके लिए एम्पलीट्यूड कितना जनरेट होना चाहिए, बड़ा बाद में की चीज होगी। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखनी है, पी मैक्स और पी मिनिमम। पक्का ये क्लियर है? ठीक है, लिखना मत। मुझे अभी चाहिए वेरिएशन इन डेंसिटी। मुझे एक चीज बताओ, इवन बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दैट पार्ट, अगर वेरिएशन इन डेंसिटी चाहिए मुझे तो जहां पे प्रेशर मैक्सिमम वहां पे डेंसिटी भी क्या है? मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम। इसका मीनिंग क्या है? जहां पे प्रेशर कॉस का रूल फॉलो करेगा वहां पे डेंसिटी भी किसका फॉलो करना चाहिए? कॉस। तभी तो दोनों ओवरलैप होंगे ना। वो मुझे प्रूव करना है, बट लुक हियर नाउ, ठीक है? वो भी आपको प्रूफ जनरली आता नहीं, उसमें भी दो फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये दोनों आप एक ही साथ लिखोगे। सबसे पहले हम लोग डेंसिटी लेके आते हैं। मुझे तो डेंसिटी का फिलहाल के लिए आपको एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा? मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है? सो कैन आई राइट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फिलहाल के लिए आपको एक ही फॉर्मूला पता है, ठीक है? मुझे बताओ कि यहाँ पे इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, कैन आई राइट डीएम इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल। एक्सेलेंट। सो यू डेरिवेटिव ऑफ वी माइनस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, सॉरी माइनस ए प्लस। इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 0। क्यों? मास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। पक्का? इज इक्वल टू रो डी वी प्लस वी डी रो। अभी इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो माइनस वी डी रो इज इक्वल टू रो डी वी। इसमें से मुझे वेरिएशन इन डेंसिटी चाहिए तो डी रो चाहिए, विच इज इक्वल टू रो माइनस डी वी बाई वी। अगर आप देखोगे माइनस डी वी बाई वी का हम लोग ने जस्ट फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे माइनस डी वी बाई वी का मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पे? बल्क मॉडुलस कहाँ पे गया? ओके, यस, ओके। मुझे बताना यहाँ पे, हाँ ये वाला फॉर्मूला मुझे बता। माइनस डी वी बाई वी खुद क्या हो जाएगा? डीपी डिवाइडेड बाई बी। पक्का? सो इट इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा डीपी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है? डीपी डिवाइडेड बाई बी, और डीपी का फॉर्मूला आपने खुद अभी देखा था। रो बाई बी को मैं साइड में रख देता हूँ। कैन आई राइट इट इज इक्वल टू बी ए के कॉस 2 पाई, क्या आ जाएगा आगे? इन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। पक्का? वापस कैन आई कैंसिल आउट, क्या क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है? बी और बी कैंसिल आउट किया जा सकता है, करेक्ट है? सो ओवर हियर डी रो का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? रो ए के कॉस 2 पाई इन टी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स बाई लैम्डा। पक्का? वापस ये भी कॉस का लॉजिक फॉलो करेगा। इसके बाद हम लोगों ने प्रेशर में किया क्या था? जैसा हम लोगों ने किया था, ये वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा था? यस, एक्सेलेंट। उसको मैंने पी नॉट लिखा था, इसको मैं क्या लिखूंगा? रो नॉट, करेक्ट है? रो नॉट। फिर डी रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो एटमॉस्फेयर प्लस माइनस डी रो। फिर बाद में मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम कितना आ जाएगा? रो एटमॉस्फेयर प्लस रो ए के, और मिनिमम कितना आ जाएगा? यस। डेंसिटी वैसे एडिटिव नहीं है, मतलब अगर मैं एक बॉडी का लेटस से कि 8 kg पर मीटर क्यूब का एक बॉडी अगर मैं मिक्स करता हूँ, नहीं मैं वैसे एडिटिव की नहीं बात कर रहा। मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि रो एटमॉस्फेयर जितना रहे, वैसे तो प्रेशर भी एडिटिव नहीं है। आपको से बता रहा हूँ कि इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है। मैं दो अलग अलग गैसेस को मिक्स करके उसका डेंसिटी ऐड नहीं कर रहा, ठीक है? ओके, तो वो टर्म आप लिखोगे इसके आगे, दैट इज क्या लिखा था लास्ट? दिस डेंसिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है? ये वाला पार्ट पूरा मैथमेटिकल है,
तो ध्यान से लिखो, ठीक है, और आराम से चीजें करते हैं, पक्का? ये पहले आप लिख लोगे, देन यू विल कंटिन्यू। डायग्राम बस ये वाला निकालोगे आप, उसके बिना आप नहीं सॉल्व कर सकते। लिख लेना। ओके, शैल वी प्रोसीड? बी को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, ए हो जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड और के हो जाएगा मेरा एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, सो लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नो वन विल वेस्ट टू मच टाइम इन दिस, ठीक है। के का खुद का वैल्यू क्या आता है, 2π/λ। क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे साउंड वेव कवर 50 मीटर इन 2 ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन में कितना कवर करेगा, और वो होता क्या है, वेवलेंथ। एक्सीलेंट, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ऑसिलेशन, करेक्ट है। तो लैम्बडा आ गया 25, एम्पलीट्यूड दिया है, कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस इफ द प्रेशर वेरीज एज 10⁵ प्लस माइनस 20 पास्कल। तो क्या मिलेगा यहाँ से, पी नॉट। पी नॉट का वैल्यू कितना है, 20, पक्का? और एक बार मैं डेटा रिपीट कर देता हूँ, लैम्बडा 25 है, एम्पलीट्यूड 4 × 10⁻⁶ है, एंड पी नॉट का वैल्यू 20 है। यूनिट क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे हम लोग आगे देखते हैं, सेम प्रेशर का ही है, प्रेशर का ही आएगा ना, क्योंकि dV/V का तो कोई यूनिट नहीं है। चलो फटाफट देख लेते हैं, आई होप सो सबको ही आ गया ये। पी नॉट का खुद का वैल्यू 20 है, एम्पलीट्यूड 4 × 10⁻⁶, लैम्बडा यहाँ पे दिया है 25, तो दिया है 25। कितना आया बी का वैल्यू, 125 डिवाइडेड बाय 2π × 10⁶। ओके, या फिर आपको ये भी आइए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, 625 डिवाइडेड बाय π × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पक्का? चलिए, पाई को 22/7 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटर रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे चीजें, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पे पी नॉट का खुद का वैल्यू क्या है, बी ए के, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे बी का हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। बी का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे, पी बी बी कितना दिया, बल्क मॉड्यूलस है कितना दिया, 1.4 × 10⁵, ए अननोन है, के का वैल्यू 2π/λ, पक्का? वेवलेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, 0.4। पी नॉट का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 1.1 × 10⁻3, पक्का? तो 1.1 इंटू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज, डेसिमल्स हटा देते हैं हर जगह से, 11 × 10⁻3 इज इक्वल टू 14 × 10⁵ इज इक्वल टू a × 2 × 22/7 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻1, पक्का? यहां तक लॉजिक क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं, 11 2s, ठीक है, 7 2, ठीक है, और ये 4 कैंसल आउट। ए का वैल्यू कितना आया फिर, ये 2 बाकी है, बराबर है, 1/2 × 10⁻³ मतलब 0.5 × 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, पक्का? और 0.5 मिलीमीटर, पक्का? ये कितने लोगों का आ गया? ओके, एक्सेलेंट। ये 1.1 क्यों आए ये समझा लो, मैक्सिमम और मिनिमम ना, तो मैक्सिमम कितना होता है, एक्सेलेंट, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी नॉट, और पी मिनिमम विल बी इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी नॉट। सेपरेशन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया है, पक्का? यस, ठीक है। कितने लोगों ने 2.2 लिया, नहीं, ठीक है, चलो चलिए फिर उसे याद हो गया ना, इसको कॉपी करना। स्पीड ऑफ द साउंड अभी देखना ध्यान से, अगेन ये वाला डेरिवेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये वाला डेरिवेशन अगर आप देखोगे सेम आपको वैसे ही आने वाला है जैसे आपको प्रीवियस डेरिवेशन वगैरह आए थे।
x प्लस वाई एक सेक्शन है तो x का एक्सपांशन होकर x प्लस वाई हो गया, यहाँ पे dx प्लस dy हो गया, सेम ही है डेरिवेशन बट यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं फिलहाल के लिए मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो लिखे रख देना। मान लेते हैं मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और सॉलिड बॉडी में यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड बॉडी में यहाँ पे बेसिकली फॉर दिस सॉलिड बॉडी मुझे बताओ यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस के जगह पे हम लोग लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो देखोगे आप आगे जाके, वैसे तो कुछ खास डिफरेंस है, दोनों के फॉर्मूले सेम ही आने वाले, बस बल्क मॉड्यूलस एयर और वाटर के लिए आ जाएगा, मतलब बेसिकली फॉर फ्लूइड्स, एंड यंग्स मॉड्यूलस फॉर द सॉलिड्स, ओके। बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पे इक्वेशन में सेम है, ठीक है। डायग्राम वापस इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक, यंग्स मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ठीक है, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला होता है यहाँ पे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इनटू स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आई थिंक सो थोड़ा बहुत आप अवेयर हो ये चीज से, ठीक है। हम लोग और देखने वाले ये डिटेल में आगे इलास्टिसिटी में, बट फिलहाल के लिए इतना ही देख लेते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे कितने का था, मान लेते कि ये वाला एक छोटा सा सेक्शन देख लेता, तो क्या ओरिजिनल लेंथ कितने का था, dx या डेल्टा x, जैसे ये एक्सपांड हो गया तो dy प्लस dx हो गया, तो कितने का हो गया, कितना आ गया, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितने का हो गया, डो y, और ओरिजिनल लेंथ कितना आ गया, डो x, सेम ही आ गया। वहां पे चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम का भी फॉर्मूला सेम ही था, करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला, तो y का अभी देखो थोड़ा सा डेरिवेशन अलग है यहाँ पे, f बाई ए डो y डिवाइडेड बाई डो x, तो फोर्स का खुद का फॉर्मूला हो जाएगा y a इंटू डो y डिवाइडेड बाई डो x, दिस इज द स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। इफ आई कंसिडर, ठीक है, ध्यान से देख लो, हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला लिखा है, मैं उस चीज पे आता हूँ, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ओके, ध्यान देते हुए यहाँ पे मुझे बताओ, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे, मास इनटू एक्सेलरेशन, पक्का, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो छोटा सा मास लेट इट बी इक्वल टू dm इनटू एक्सेलरेशन लेट इट बी इक्वल टू a, ठीक है। ये छोटा सा जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन अगर आप एक ले लोगे, तो मास का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आता है बता देना, क्या आ जाता है यहाँ पे, रो इंटू dv, करेक्ट है। dv को मैं s इंटू dx या डेल्टा x लिख सकता हूँ, और एक्सेलरेशन को कैन आई राइट दिस पार्ट एज डो स्क्वायर y बाई डो x स्क्वायर, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, आर यू अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये छोटा सा फोर्स आ गया यहाँ पे, और द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, एवरीवन लुक है ना, हम लोग ने एक इक्वेशन किया है, लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लोग ने एक इक्वेशन किया था, टर्न द पेजेस एंड गो टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पे हम लोग ने एक इक्वेशन किया था डो y बाय डो x द होल स्क्वायर का, चेक कर लो, एक्सेलरेशन है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मास को मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने ऐसे इनटू डेल्टा x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यस, यहाँ पे आपको फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा आपको फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू, क्या लिखा आपने, बी स्क्वायर इंटू आगे क्या लिखा है, नहीं, यहाँ पे जहाँ पे आपने वेलोसिटी वगैरह डिराइव किया रहेगा, नहीं, हाँ, वी स्क्वायर इंटू क्या आ गया यहाँ पे, डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर, ये वाला आपने फॉर्मूला लिखा है, बराबर है ये। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल को इसको मैं ए ही लिखता हूँ, चलो इसको और सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा, इसको फिलहाल के लिए मैं ए ही लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डो एक्स स्क्वायर, पक्का, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। मुझे बताओ, तो df या फिर डो एफ डिवाइडेड बाई डो एक्स इक्वल टू रो एस इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो अब यहाँ पे, इसको मुझे किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डो एफ बाई डो एक्स के लिए इसको किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डो एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो, सो डो एफ डिवाइडेड बाई डो एक्स विल बी इक्वल टू वाई ए
इंटू डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डो एक्स स्क्वायर। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एरिया बाय द वे एरिया को मैं ऐसे लिखता हूँ वरना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। एरिया को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एस, ठीक है। ओके, एस एस एस, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मैं एरिया करके इसको एस लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना, वापस से डेरिवेशन इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ। रो एस ए इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई एस इंटू क्या आ गया, डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डो एक्स स्क्वायर। पक्का एस और एस यहाँ पे दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या आया, वाई बाय रो इंटू क्या, डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय क्या, डो एक्स स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करते हैं, मुझे बताओ सही है। वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आया, y डिवाइडेड बाय रो। तो वेलोसिटी का स्क्वायर अगर मैं दोनों को इन दोनों को कंपेयर कर लूं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय रो। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव कितना आ जाएगा, रूट ऑफ डिवाइडेड बाय रो। पक्का मुझे बताओ ये किसके लिए आया है, सॉलिड। फ्लूइड्स के लिए क्या आएगा, यंग्स मॉड्यूलस के जगह पे एक्सीलेंट, रूट ऑफ b बाय रो। यंग्स मॉड्यूलस के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस, दिस इज फॉर एनी फ्लूइड। पक्का अगेन डेरिवेशन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट फटाफट लिख लेना। लेट अस प्रोसीड, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस लॉजिक देयर आर टू फॉर्मूले और थ्योरेटिकली वी ट्राई टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड थ्योरेटिकली, और उसको प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ मैच करने का हम लोग ने ट्राई कर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट क्योंकि यहाँ पे न्यूटन रॉन्ग है, ठीक है। फाइनली नहीं, न्यूटन के बहुत सारे थियरीज रॉन्ग तो नहीं बोल सकते बट देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस टू दोस थियरीज, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई कंसीडर, बट ये वाला थियरी पूरा रॉन्ग है, ठीक है। ओके, सो इफ आई कंसीडर, मुझे बताना यहाँ पे व्हेनेवर द साउंड प्रोपोगेट्स वी वांटेड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हम लोग स्पीड ऑफ द साउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मुझे वो बताना। एक पर्सन को बहुत ही दूर खड़ा कर दो, ठीक है। जैसे कि पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हिल के टॉप पे एक पर्सन खड़ा रहेगा, ही विल प्ले एन इंस्ट्रूमेंट या जो भी है, एकदम जोर से ही विल मेक अ वेरी लाउड साउंड, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बहुत बड़ा गॉन्ग ले लिया, ठीक है, एंड इफ आई स्ट्राइक दोस 10, ठीक है, तो सब बहुत लार्ज साउंड क्रिएट हो जाएगा द डिस्टेंस। और जैसे ही वो उसको स्ट्राइक करेगा, आई विल जस्ट स्टार्ट द वॉच, ठीक है, और जितने टाइम पे वो मेरे तक पहुंचेगा वो रिकॉर्ड करके आई यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। ये बहुत सारी चीज, बहुत सारे जगह पे ये कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। एंड हर एक जगह पे लगभग वेलोसिटी ऑफ द साउंड अर्थ पे सेम आया, लगभग सेम आया, विच इज इक्वल टू कितना होता है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, 340 मीटर पर सेकेंड एट आवर टेम्परेचर, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड at atmospheric pressure it is somewhere around 332 meter per second, somewhere around 332 meter per second। ये प्रैक्टिकली फाउंड वैल्यू है, ठीक है। 332 मीटर पर सेकेंड एट द सी लेवल, दैट इज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग को इतना आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पे ना वी ट्राई टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द डिफरेंट गैसेस, और हर एक गैस में स्पीड ऑफ द साउंड अलग अलग आ रहा था। सो वाज देयर अ थ्योरेटिकल फॉर्मूला जिससे हम लोग स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली व्हेनेवर द साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू एयर, तो मुझे बताना, ओके, साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू एयर, तो एयर में जब भी चीजें होती है तो चार में से एक पॉसिबल है। मुझे बता चार मेरे स्टैंडर्ड प्रोसेसेस कौन से फटाफट बता। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। आइसोकोरिक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। आइसोबारिक भी पॉसिबल नहीं क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, जिसमें से न्यूटन ने गलत वाला चूज किया, दैट इज आइसोथर्मल, ठीक है। एंड बेसिकली दिस वाज अ वेरी सिली मिस्टेक फ्रॉम न्यूटन। क्यों, मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, बट लेट अस फर्स्ट ट्राई टू डिराइव दिस फॉर्मूला। और मुझे आंसर जो चाहिए कितना, अगर करेक्ट आंसर चाहिए वो 332 के आसपास चाहिए। देखो प्रैक्टिकली स्लाइट वेरिएशंस आएंगे, बट थ्योरेटिकली 332 के आसपास चाहिए। सो ही अज्यूम दैट द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फटाफट बता देना पीवी क्या रहेगा यहाँ पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एनआरटी यहाँ पे अगर आइसोथर्मल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, डीपी क्या लगेगा यहाँ पे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होने वाला है, 0। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज p dv को कैन आई राइट दिस एज माइनस v dp, पक्का
ठीक है, तो P को मैं यहाँ पे क्या ऐसे लिख दूं, माइनस dP डिवाइडेड बाई dV बाई V, और ये खुद वैल्यू क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस और प्रेशर दोनों क्या हो गए यहाँ पे सेम। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, यहाँ पे आ गया दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर, मेरे पास बेसिक फॉर्मूला क्या था, B डिवाइडेड बाई रो, ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं सीधा सीधा क्या सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, प्रेशर डिवाइडेड बाई रो। अब मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पास्कल। और डेंसिटी रफली आपको आइडिया नहीं रहेगा, 1.29 होता है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, किसी के पास अगर कैल्शियम अभी लिखना मत, किसी के पास अगर कैल्शियम तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। लिखना मत, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट में लिखना है। तो रूट ऑफ 1.013 इंटू 10⁵ भी यूज करो, वरना वो गलत हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.29 कितना आया, 5 0 से यूज कर लो, डिवाइड बाय कितना टाइम, 1.29 रूट है, सब रूट के अंदर है, कितना आया, हाँ वो कितना है, 78500 का रूट 280 के आसपास आ रहा है, लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर आप देखोगे लगभग इसके आसपास आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वेलोसिटी अगर आप देखोगे, वेलोसिटी ऑफ द साउंड कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आया, 332। अगर आप देखोगे 20% का एरर है लगभग, ठीक है, 15% का, बेस नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज एन एरर ऑफ 15%, विच इज अ वेरी लार्ज एरर। अगर आप देखोगे 1-2% का एरर इज ओके, क्योंकि वो मेजरमेंट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी लार्ज एरर, 15% का एरर। और ये अलग अलग गैसेस में भी सब में ये एरर कांस्टेंट ही था कि 15% का एरर आ रहा है या उससे भी ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे आइसोथर्मल, सबसे पहले ये आइसोथर्मल सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या था। देखो दो प्रोसेसेस होते हैं, और व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक। एकदम सिंपल सा लॉजिक होता है, इफ आई टेक अ कैंडल, ठीक है, कैंडल मैंने ले लिया, और उसके ऊपर से इफ आई मूव माई फिंगर वेरी क्विकली, तो मुझे बताओ हीट एक्सचेंज हो रहा है क्या, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे फास्ट मूव हो रहा है, तो फास्ट प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, बट इफ आई मूव माई हैंड वेरी स्लोली, ठीक है, तो तब तक वो हीट, तो वो आइसोथर्मल हो जाएगा। सो यू अज्यूम दैट प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड इज अ स्लो प्रोसेस, विच इज इटसेल्फ रॉन्ग, क्योंकि अगर आप देखोगे 330 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में वो 330 मीटर कवर कर रहा है, मतलब 3 सेकंड में वो 1 किलोमीटर कवर करेगा अप्रोक्स, ठीक है। सो इज इट अ स्लो प्रोसेस और अ क्विक प्रोसेस। सो यहाँ पे बहुत ही ये सिली मिस्टेक कर दिया था, तो इसके हिसाब से एक चेंज आए, बट वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला चाहिए तो आप प्रूव कर सकते हो, तो एक ही प्रोसेस बचा है इसके बाद, कौन सा, एडियाबैटिक, ठीक है। सो क्या इन्होंने जब भी गलत किया तभी सेकंड पर्सन ने इसको करेक्ट किया था, इनको क्या मुझे आइडिया नहीं लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, मुझे आइडिया नहीं है क्यों लीव अ लाइन एंड राइट डाउन न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। और एक स्टेटमेंट लिखो, बाद में ये कॉपी कर लेना। पहले एक स्टेटमेंट लिख देना, न्यूटन अज्यूम दैट, हाँ बाद में लिखना, न्यूटन अज्यूम दैट propagation of sound is a slow process, propagation of a sound is a slow process where enough heat is exchanged, where enough heat is exchanged for the process to be, for the process to be क्या, isothermal. Heat is energy, temperature is also energy, but heat is the energy when it is exchanged between two bodies. Temperature is something that is defined due to, देखो temperature का definition बहुत है, temperature is something that occurs due to the vibration of the molecules, पहले हम लोग ये बोलते हैं, but अगर आप देखोगे तो सेम चीज अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूँ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, जब बॉडी पे गिरते वहाँ पे हीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग वो हीट में डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैंने h न्यू लिख दिया, ठीक है, तो हीट इज जनरली दैट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर,
तभी ही वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लिख दिया ये पार्ट, ठीक है। उसके आगे लिखना यही, पहले ये पार्ट में एक लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे, दिस गिव्स एन एरर ऑफ more than 15%, approximately 15%, and hence is unacceptable. तो देखते हैं अब यहाँ पे, सो लास्ट प्रोसेस करेक्शन किसके हिसाब से आया, एडियाबैटिक। दिस इज कॉल्ड एज लैपलास करेक्शन। लैपलास वाज अगेन अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। आप इंजीनियरिंग में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह चीजें देखोगे, ठीक है। सो ये आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मुझे बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस का पीवी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, पीवी रेशियो गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार उसका डेरिवेटिव लेके ट्राई करो कि कितना आ रहा है। हाँ सही है, गुड, ट्राई करो, ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। डांस थोड़ी है, ठीक है। लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, पीवी रेशियो टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। डेरिवेटिव लेके देखते हैं, पी डेरिवेटिव ऑफ वी, वी रेशियो टू गामा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, गामा वी रेशियो टू क्या, गामा -1 इंटू डीवी प्लस वी रेशियो टू गामा इंटू डीपी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, विल बी इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखो एक बार स्टेप देखो, एक बार और एक बार एवरीवन चेक दिस स्टेप, क्योंकि इसके आगे तो इजी है, इसके आगे कुछ नहीं करना पक्का। u डेरिवेटिव ऑफ v, v x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज़ टू n -1 ना, बराबर है। इसके आगे देख लेते हैं, गामा p इंटू वी रेज़ टू गामा -1 को v रेज़ टू गामा डिवाइडेड बाई v इंटू dv लिख दो, इज इक्वल टू, अगर ये राइट में जाएगा माइनस वी रेज़ टू गामा इंटू dp आ जाएगा, पक्का ये क्लियर है। कहना है कैंसिल आउट, वी रेज़ टू गामा दो साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा इंटू पी विल बी इक्वल टू dp माइनस dp डिवाइडेड बाई dv बाई v, और ये खुद हो जाएगा मेरा बल्क मॉड्यूलस। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ द साउंड का फॉर्मूला आ गया, बल्क मॉड्यूलस की जगह पे गामा, बस एक चेंज आ गया, क्या आ गया आगे, गामा, पक्का। तो गामा p बाई रो, मतलब बेसिकली मुझे बताओ गामा को कहते हुए बोलते क्या हम लोग, एटॉमिसिटी, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ठीक है। यहाँ पे देख लो स्पेसिफिक हीट रेशियो। मुझे बताओ एयर में मेजर गैसेस कौन से हैं, जो पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के लगभग 98-99% हो रहा है। सो कैन आई अज्यूम दैट एयर ओनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी के 1% को मैं इग्नोर कर देता हूँ। मुझे बताओ एक सेकंड, मुझे बताओ कि यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर कौन से गैसेस है, डायटोमिक और मोनोएटॉमिक, डायटोमिक। डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना आता है, 7/5, 1.4 फॉर डायटोमिक गैस, मतलब एटमॉस्फेयर में बेसिकली इतना यही होता है मेजरली। तो बेसिकली 1.4 जो आपको आंसर आया 280 को, उसको रूट ऑफ 1.4 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 280 तो अप्रोक्स है इनटू रूट ऑफ 1.4, 33.331. यस 331 आया। अगर आप देखोगे ये तो मेजर्ड वैल्यू के बहुत क्लोज है ना, मेजर्ड वैल्यू 332 का है और ये 331 का, इतना एरर चल जाता है क्योंकि पूरा, एक तो पूरा गैस डायटोमिक नहीं है, ठीक है, पहली चीज, और दूसरा अगर आप देखोगे टेम्परेचर वेरिएशन, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स में भी वेरिएशन आ सकता है, बट कैन आई से दिस इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके नीचे लिखना, बाय द वे वो स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, मैं स्टेटमेंट देने भूल गया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने न्यूटन्स फार्मूला में लिखा था, एक बार एवरीवन टर्न द पेज एंड चेक। न्यूटन्स फार्मूला में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था, टू बी अ स्पीड ऑफ साउंड टू बी अ स्लो प्रोसेस, तो उसके जगह पे क्या आएगा, सबसे पहले लैपलास अज्यूम इट टू बी अ क्विक प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस एंड हेंस एडियाबैटिक। लिख लेना फटाफट, नीचे लिखोगे फिर भी चलेगा डेरिवेशन के, ऐसे जरूरी नहीं ऊपर ही लिखना, लिख लो। बट फैक्टर्स दैट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड या अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, सबसे पहले चीज यहाँ पे आएगा प्रेशर। मुझे बताओ जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें प्रेशर से कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल
यहाँ पे प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर आप देखोगे टेक्निकली तो आपको देख के ऐसे लगेगा कि प्रेशर के हिसाब से चेंज होता है, बट V इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा P बाय रो ना, तो ये चेंज हुआ तो ये भी तो चेंज हो रहा है ना उसके साथ, मतलब और इनफैक्ट दोनों चेंज एक साथ हो रहे हैं। कैसे मैं वो भी प्रूव करता हूँ। dp का वैल्यू क्या था, समथिंग p नॉट इंटू कॉस समथिंग समथिंग, और डी रो का वैल्यू क्या था, रो नॉट इंटू कॉस। अगर आप दोनों का रेशियो ले लोगे तो वापस से रेशियो में क्या होने वाला है, कैंसिल आउट। तो उसके नीचे लिखना इवन दो, फर्स्ट लिखो प्रेशर, हाँ ये पहला फैक्टर है, फर्स्ट लिख लेना प्रेशर even though the velocity of the sound is directly proportional to pressure, even though the velocity of the sound is directly proportional to pressure, even though the velocity of the sound is directly proportional to pressure, upon changing the pressure, the density also changes. And hence velocity of the sound almost remains constant. Practically almost constant रहेगा, theoretically constant रहेगा. Velocity of the sound almost remains constant. करेगा, उस पे भी आ रहा हूँ, उसका इनफैक्ट डेरिवेशन बड़ा सा है, बड़ा सा नहीं है, मतलब बहुत स्टेप्स है. Almost remains constant. चलिए डन. सेकेंड वेरिएशन देख लेते हैं. ठीक है, दैट इज द ह्यूमिडिटी. यहाँ पे देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है ये. नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक. इफ आई कंसिडर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक ब्लॉक ऑफ एयर ले लेते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे. ठीक है, एक ड्राई एयर ले लेंगे और इसका 1 मीटर क्यूब है, ध्यान से देख लेना, और ये भी वॉल्यूम ऑफ द एयर 1 मीटर क्यूब है, और ये मॉइस्ट एयर ले लेते हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर आई कंसीडर ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर. अब यहाँ पे देखो, मॉइस्ट एयर में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे. ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पे देयर विल बी पार्टिकल सस्पेंडेड. करेक्ट है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड. ठीक है, सो इफ आई अज्यूम, ध्यान से देख लेना, इफ आई अज्यूम, ध्यान से देख लो, ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर. ओके, इफ आई कंसीडर दिस टू डिफरेंट सिनेरियोस, दोनों का 1 मीटर क्यूब है. मैं पहली चीज अज्यूम कर रहा हूं कि वाटर में से साउंड ट्रैवल नहीं करता, मतलब वाटर में से टेक्निकली साउंड तो ट्रैवल करता है, बट द लॉस ऑफ इंटेंसिटी इज वेरी लार्ज. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स में से साउंड नहीं ट्रैवल करता, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ. सो टेल मी वन सिंपल लॉजिक, कौन से सिनेरियो में गैस ज्यादा है, ड्राई में या मॉइस्ट में? ड्राई. तो यहाँ पे जिसमें मास ज्यादा रहेगा उसमें डेंसिटी भी ज्यादा रहेगा. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो जिसमें मास ज्यादा है उसमें डेंसिटी भी ज्यादा रहेगा. पक्का? तो डेंसिटी भी अगर ज्यादा रहेगा, मतलब आई एम कंसीडरिंग द डेंसिटी ओनली ऑफ एयर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं. तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ गैमा पी बाय रो. डेंसिटी इज मोर, द वेलोसिटी इज लेस. तो इसमें वेलोसिटी इज लेस, ओवर हियर द वेलोसिटी इज मोर. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, 340 345 के आसपास हो जाता है. थर्ड, टेम्परेचर. यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें दो चीजें हम लोग को डिराइव करनी है. पहले चल दो, देखो मैं थर्ड है यहाँ पे टेम्परेचर. अब देखना यहाँ पे एकदम सिंपल से फॉर्मूले, यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी के लिए और एक लार्ज चेंज इन वेलोसिटी के लिए. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे. डू नॉट राइट एनीथिंग. वेलोसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, फटाफट बता दो, गैमा पी डिवाइडेड बाय रो. कैन आई राइट दिस पार्ट एज मास, सॉरी डेंसिटी को मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ. प्रेशर पीवी क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैमा एनआरटी. बाय द वे मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास. पक्का? नंबर ऑफ मोल्स खुद होता है मास अपॉन मोलार मास ना, तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास. कैन आई कैंसिल आउट एन एन एन. यहाँ पे क्या बचा, गैमा आरटी डिवाइडेड बाय एम नॉट. बाय द वे आपने एक सिमिलर फॉर्मूला देखा है कहीं पे, तो
यस एक्सेलेंट, CRMS वाला √3 RT/m0 आता है वहां पे, यहाँ पे रूट गैमा RT/m0 है, ठीक है। तो वैसे वाइब्रेशंस वहां पे भी वाइब्रेशंस हो रही थी, यहाँ पे भी वाइब्रेशंस है, ठीक है। लिखना मत, अभी यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अभी मुझे बताओ गैमा R और m0 तो कांस्टेंट है, मतलब सेम गैस के लिए, सो कहने से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज v1/v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, √T1 डिवाइडेड बाय T2। पक्का। यहाँ पे टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन, पक्का। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, मतलब क्या, यहां पे देख लेते हैं। इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, V1 is equal to 332 at कौन सा डिग्री सेल्सियस, which implies T1 will be equal to कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। पक्का, ध्यान दो यहाँ पे, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड V2 अननोन है एट थीटा डिग्री सेल्सियस, बट थीटा एकदम स्लाइटली अबव है, जैसे कि 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस वगैरह स्लाइटली अबव है। तो यहाँ पे कहना है T2 विल बी इक्वल टू 273 प्लस थीटा, ठीक है। नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 273, मतलब हार्डली 13-14 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस भी चल जाएगा, ठीक है। हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आपको आइडिया थोड़ा सा आगे रहेगा। यस, यहाँ पे 338 है ना, एक सेकेंड, 273 डिवाइडेड बाई 273 प्लस थीटा, और V1 का वैल्यू, अभी V2 का वैल्यू मुझे निकालना है, या V का वैल्यू मुझे जनरली निकालना है, V2 इज इक्वल टू V लिख देता हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू V1 का खुद का वैल्यू कितना है, 332, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैन आई राइट दिस एज √273 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 273। पक्का। सो V का खुद का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 332 इन द ब्रैकेट, कैन आई राइट 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 273, द होल रेस टू क्या आ जाएगा, हाफ। पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, बायनोमियल का, दैट इज 1 प्लस 10x, एक्सेलेंट। तो वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे 332, 1 प्लस n का वैल्यू हो गया हाफ थीटा डिवाइडेड बाय 273, which is equal to v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, if I multiply this inside it will be equal to 0.6 into थीटा। पक्का, मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस पे मेरा टेम्परेचर कितना चेंज, सॉरी वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 0.6। अब मुझे बताओ इंडिया में रफली टेम्परेचर अगर आप देखोगे, इट इज रफली इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है। अगर मैं 20 सब्स्टिट्यूट कर लूं तो कितना आ जाएगा, 340 के आसपास। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग वेलोसिटी ऑफ द साउंड रफली कितना पकड़ के चलते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आप थोड़ा कूलर एरियाज में जाओगे, ठीक है, वहां पे कम हो जाएगा। अगर 50 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो ये और फास्ट होते जाता है, ठीक है। पक्का, ये क्लियर है। यहाँ पे थीटा किस में है, यस, वन मोर थिंग, यहाँ पे थीटा किस में है, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे केल्विन में मत सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में। पक्का, वर्ड है। लास्ट यहाँ पे देख लेंगे इफेक्ट ऑफ, देखो देख लो, चलो लास्ट फैक्ट ऑफ एवरीवन, लास्ट है इफेक्ट ऑफ द विंड। बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दो ही आ जाएगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड मेरा अपरेंट वेलोसिटी कितना होने वाला है यहाँ पे, वी अपरेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द विंड। और सेकंड क्या लिखोगे आप, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर कोई एंगल पे रहेगा तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट। बस ये दो लिख लो, बाकी सब इम्पोर्टेंट, ये नहीं आता इतना, बट फिर भी आपको फैक्टर्स है तो लिख लो। हाँ, मल्टीप्लाई करके 0.6 है ना, मल्टीप्लाई करके 0.6 है ना, 2 ठीक है, डन। हाँ, मतलब सॉलिड्स में वेरिएशन नहीं आता, सॉलिड्स में फिर वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि सॉलिड्स में अगर आप देखोगे डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है अनलेस आई मेल्ट द बॉडी, ठीक है। तो उसमें बट नहीं पूछ,
ठीक है, यस, जैसे यंग्स मॉड्यूलस पे डिपेंड करेगा ना, और डेंसिटी पे भी कर रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस। अपोजिट टू द स्पीड ऑफ द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या आ जाएगा, v माइनस vw। ठीक है, vs माइनस vw। पक्का ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, फटाफट ये सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। बाय द वे ये क्वेश्चन कर, अच्छा ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ऑक्सीजन टू द हीलियम। ऑक्सीजन कौन सा है यहाँ पे, डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, डायटोमिक। इनफैक्ट मोलार मास भी आएगा इसमें। हाँ। लिख लो इजी है। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है, कुछ है नहीं इसमें खास। आ गया आंसर तो बता दो। एंड मैथ में आपको पूरा वेव्स है। ये नेक्स्ट लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। यस, अगर किसी को नहीं आया तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। कितने लोगों का आ गया रूट 3/40? सबको ही आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, v इज इक्वल टू, ठीक है सबको ही आ गया एवरीवन। ठीक है, आई थिंक सो सबको ही आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। तो v1/v2 का रेशियो क्या आ जाएगा, γ1/γ2 फटाफट हेल्प में विद दिस, t1 डिवाइडेड बाय t2 इंटू m2/m1। पक्का ये मोलार मास है। फटाफट मुझे बता जाओ, पहले वाला कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7/5 डायटोमिक है, ये 5/3 आ गया। ठीक है, हीलियम मोनोएटॉमिक है, टेम्परेचर 500। ठीक है, और वो कितना आ जाएगा 700। पक्का मोलार मास ही ऑक्सीजन का 32 और इसका हीलियम का 4। पक्का, तो आई थिंक सो मेजॉरिटी चीजें यहाँ से कैंसिल आउट हो ही रही है। 0 0 कैंसिल आउट, 4 8 करेक्ट है, ये 7 7 5 5, तो ये 3 ऊपर चला गया, एक 0 बचा, तो 3 इंटू 5/8 40। पक्का इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हो गया ना पक्का। ठीक है, नेक्स्ट इसको ये आपके नीट में आया था। ठीक है, इजी सा है क्वेश्चन। मेजॉरिटी इसमें जो ये चैप्टर में सॉल्विंग है वेव्स में, मेजॉरिटी सॉल्विंग जितना भी है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। उसमें से डाउट्स पूछो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीवी के सॉल्व के साथ अनसॉल्व भी सॉल्व करो, तभी आपको यू विल गेट द ग्रिप ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर ऐसा है वेव्स स्पेशली और एसएचएम भी, जिसमें आपको हर 2 महीने में, एटलीस्ट हर 2 महीने में यू हैव टू गेट इन टच विद दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में फॉर्मूले बहुत है। तो अगर आप 2 महीने के बाद अचानक से उठा के देखोगे, आपको नहीं आने वाले ये चैप्टर। ठीक है, तो हर 2 महीने में एक बार ये करना जरूरी है, धीरे धीरे देन यू विल गेट इनटू दिस पार्ट। और ज़्यादा टाइम नहीं डेडिकेट करना है। एक दिन एसएचएम के लिए, एक दिन वेव्स के लिए काफ़ी हो जाता है उतना। एक दिन में आप आराम से 6 आवर्स, हाँ मतलब लेक्चर के बाद 6 आवर्स आपको ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, आगे डन। एवरी लेक्चर के बाद 6 आवर्स। अरे कौन से आपको पीएचडी थोड़ी करना है इसमें। 2 महीने में एक बार 6 आवर्स दो, काफी हो जाएगा ये दोनों चैप्टर। नहीं एडवांस लेवल तक भी हो जाएगा। और इसका डीसी पांडे कर लो। इसमें एक्चुअली एडवांस में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ही नहीं इसमें। आप ओपन करके देखो तो मेंस और एडवांस में ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल ऐसे डिफरेंस नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मीन्स 10% ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा बस। दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आएंगे। आप ओपन, आप एक बार चेक कर लो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है डन, पक्का हो गया ना। मैं नहीं सॉल्व कर रहा। रूट ऑफ 15/7 कितने लोगों का आ गया? रूट ऑफ 15/7 इजी सा था। सॉल्व करूं मैं या फिर ठीक है? ठीक है ना, इजी है वैसे। सीआर आ जाएगा, सीआर में सॉरी इसका रेशो नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन ये थेरोटिकल पार्ट है एंड आई थिंक सो मुझे आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये फटाफट थेरोटिकल पार्ट है, फटाफट लिखते जाओ अभी कंटिन्यूअसली। ये थोड़ा सा थियरी है, इसमें भी आप जो मेजर डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ
बाकी सब आप डेफिनेशन एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिच एंड फ्रीक्वेंसी, पिच और फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे ही बेस्ड होता है पिच। मुझे बताओ पिच से बेसिकली वी डिफरेंशिएट डिफरेंट वॉइसेस, ठीक है। मुझे बताओ फीमेल का जनरली फ्रीक्वेंसी इज हायर और लोअर? हायर, ओके। विमेन का फ्रीक्वेंसी जनरली हायर होता है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे टर्म्स है, इसमें और टर्म्स आप देखोगे एनसीईआरटी में, बट मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द म्यूजिक, ठीक है। तो म्यूजिक में वो कैसे साउंड करेगा वगैरह ये सब चीजें, बट आपको इतना नहीं डिटेल जाना है। जितने बेसिक से चीजें 1 2 3 वाले वो मैंने आपको दिए हैं, बाकी चीजें आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ठीक है। और मेरे पार्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। है वो अभी इस सेक्शन में वैसे तो क्या करें, ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स में बहुत पढ़ना पड़ता है। चलो नेक्स्ट लिखते जावा, क्वालिटी एंड वेव फॉर्म। बेसिकली क्या हो जाता है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे साउंड नोट वगैरह भेजोगे तो ऐसा कुछ तो साउंड नोट आता है, करेक्ट है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे इफ द वेव इज, अगर वेव यहाँ पे स्मूथ नहीं है तो वेव फॉर्म यहाँ पे वीक रहेगा। इसका एक फॉर्मूला वगैरह होता है क्वालिटी फैक्टर का वगैरह, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बट अगर सपोज कि आप कोई, हाँ नहीं जिसका भी वॉइस है मतलब ऐसे है, ठीक है, बट अरे वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं मैं यहाँ पे नहीं, सपोज कि ऐसे यहाँ पे साउंड ज्यादा स्मूथ है ना, तो ये क्वालिटी एंड वेव फॉर्म वगैरह चीजें आती है यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये क्वालिटी फैक्टर वगैरह चीजें हैं, आप देखोगे वो चीजें, अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप जब भी वॉइस नोट भेजते हो तो एक चीज आप रियलाइज करते हो, आपको कभी भी खुद का साउंड अच्छा नहीं लगता। देखिए स्पेशली जब आप रिकॉर्ड करते हो और बाद में सुनते हो तभी लास्ट, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। बेसिकली लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप कुछ ऐसे आता है, log 10 I/I0। I0 का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। शट अप। I0 इज द मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर ऑन एन एवरेज। ये जो मैंने वैल्यू लिखा है वो एवरेज वैल्यू है। -12 है, सॉरी -2 नहीं है, -12 है वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट पावर पर एरिया है ना, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर है ये चीजें। हाँ, वो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है जो एवरेज है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, बट जरूरी नहीं है, कोई कोई लोगों को इससे ज्यादा भी सुनाई देता है, इससे कम भी सुनाई देता है। अगर आप देखोगे टेक्निकली, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि अगर I का वैल्यू I0 से छोटा हो गया तो मुझे बताओ, तो ये नेगेटिव चला जाएगा ना। लॉग में अगर न्यूमरेटर छोटा है तो नेगेटिव लॉग आ जाता है ना, तो लाउडनेस नेगेटिव में भी पॉसिबल है क्या? हाँ, लाउडनेस नेगेटिव में भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी कैसे बताओ, मतलब बेसिकली अगर इंटेंसिटी इससे कम है, जैसे कि एकदम सॉफ्ट साउंड किसी ने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो मेरे ऑडिबल इससे कम है, तो मतलब मुझे सुनाई नहीं देगा, बट कोई और एनिमल वगैरह रहेगा उसको सुनाई दे सकता है। I also everyone is done with this. हाँ, उनका दो ये डिफरेंस है बेसिकली, तो उनका इंटेंसिटी रेंज चेंज होता है और उनका फ्रीक्वेंसी रेंज भी अलग है, ठीक है। I also everyone is done with this. हो गया ना। यूनिट क्या रहते हैं? डेसिबल्स। तो L1 is equal to 10 log 10 I1 by I0 और L2 will be equal to 10 log 10 I2 by I0। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, L1 minus L2 will be equal to 10 log, क्या हो जाएगा अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये I1 by I2 होने वाला है ना, जिसका वैल्यू 100:1 या 1:100, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो 100:1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 100 अगर 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो 10:2 हो गया ना।
2 बाहर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा ना, और यूनिट क्या है डेसिबल्स, जिसमें से D छोटा है B कैपिटल है। डेसी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर किसका है 10, और बेल्स में अगर आप देखोगे B कैपिटल में लिखा है मैंने, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। घर पे जो जनरली इंटेंसिटी होता है, सॉरी लाउडनेस होता है, इट इज समवेयर अराउंड, अगर आप एकदम शांत रूम में भी बैठोगे फिर भी आपका लगभग 30 के ऊपर जाएगा। स्पेशली यहाँ पे आपके थोड़ा सा लाउडनेस ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है, तो आप घर पे भी देखोगे तो लगभग 20-30 डेसिबल्स जाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा और नॉइसी, मतलब ऐसे जैसे अगर आप रोड वगैरह पे आ गए तो 60-70 डेसिबल्स तक जाता है। अगर आप एक एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे तो 80-90 डेसिबल्स तक है, बट रफली आप 110 डेसिबल्स तक, आप 110-120 तक आप टॉलरेट, एट दिस एज आप टॉलरेट कर सकते हो 110-120 डेसिबल तक, जो आपके जनरली क्लब्स वगैरह में होते हैं, ठीक है। इट इज समवेयर अराउंड 110 डेसिबल्स, ठीक है। उसका रीजन होता है जो मैं नहीं बता सकता, बट एनीवे, सो अब यहाँ पे आपका आप 110 तक 120, बाय द वे अर्थ पे लाउडेस्ट साउंड कौन सा प्रोड्यूस हुआ? नहीं, उससे भी ज्यादा, यस। अगर आप देखोगे तो यस, तो इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, दैट वाज समवेयर अराउंड 170 to 180 डेसिबल्स, ठीक है। बट अगर आप इतना लार्ज साउंड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इफ यू प्रोड्यूस द साउंड बियॉन्ड सर्टेन लेवल, ठीक है, आप सर्टेन लेवल के बियॉन्ड अगर साउंड प्रोड्यूस करते हो तो मुझे बताओ कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अगर आप इतना ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा अगर आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट होता है कि आपके बोन से स्किन सेपरेट हो सकता है, इतना ज्यादा साउंड की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। एंड ये सब जो 170-180 डेसिबल जब ये वो इंडोनेशिया में हुआ था, इट इज प्रेडिक्टेड दैट कि उसका आवाज इंडिया तक आ सकता है, इतना लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है वो, ठीक है। ओके, सो ओवर हियर दिस इज व्हाट द लाउडनेस मींस। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विल वाइंड अप, राइट डाउन। क्या ठीक है, चलेगा, माइनस में आ जाएगा, 1 में 100 लोगे तो माइनस में आ जाएगा। राइट डाउन